ਅੱਜ आवाम की भी राय लई अज के इस टॉपिक के हवाले नाल, क्योंकि साडा अज का जिहड़ा टॉपिक है वह है कि जिहड़ी अपोजिशन के तरफों हुकूमत के खिलाफ तरीक़े अदम तमाद जमा कराई गई है, उस ते आवाम की की राय है, क्या ये कामयाब हो सी या नाकाम हो सी। उस सिलसिले दे विच साडे पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत प्यारे तजिया निगार जिन्हां दा ताल्लुक ज़िला झंग तो है और किसी तारुफ के मुहताज नहीं। मैं इन्हां दा बड़ा मशकूर हाँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त कढ़िया साडे स्टूडियो वास्ते, साडे प्रोग्राम वास्ते। जनाब सैयद कमर ज़ैदी साहब, तुहाडे तो गुजारिश करना कि तुसां इस से रोशनी पाओ और दसो कि जिहड़ी तरीके अदम तमाद जमा कराई है अपोजिशन ने, आवाम के मसाइल नूं वेखदे होया, आवाम का दुख दर्द वेखदे होया, इस महंगाई नूं वेखदे होया, इस बेरोज़गारी नूं वेखदे होया, जिहड़े हुकूमत के वादे किए गए हैं उसनूं वेखदे होया, क्या तरीके अदम तमाद जिहड़ी है ये कामयाब हो सी या नाकाम हो सी। ये सारा मामला जिसको हम कहते हैं कि ये सियासी मामला है जी, और इल्म सियासियात जो है, इंग्लिश में जिसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, कोई भी इल्म हो वो इखलाक की बुनियाद उसकी होती है जी। इखलाकी तकाज़ों पर वो इल्म कायम होता है जी। इसी तरीके से जो सियासियात है उसका बेस भी इखलाकियात है। अगर इखलाकियात को हम उसमें से निकाल देंगे तो फिर वो इल्म नहीं रहेगा, बल्कि उसको कुछ भी और आप नाम दे सकते। ठीक है जी। जो मौजूदा सूरत हाल है इसका हम कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात। इखलाकी पहलू इसका ये है कि आप ने इसको नाम दिया है महंगाई मार्च का, यानी नाम आप इसको दे रहे हैं महंगाई मार्च के, लेकिन आप कर रहे हैं अदम एतमाद की उसकी तहरीक उसमें असेंबली में आप पेश करें। जी जी। इसको अदम एतमाद की तहरीक पेश करना जमहूरियत में, आइन में, कानून के तहत ये हर अपोजिशन का हक होता है जी। बिल्कुल। लेकिन कोई भी हक जो है वो सिंगली वो वैलिड नहीं होता जी, क्योंकि हक के साथ फ्राइज भी होते हैं। बिल्कुल। अब ये पोजीशन ये है कि आपका अदम एतमाद का जो हक है वो तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं भी उसको तस्लीम करता हूँ जी। लेकिन अगली बात यह है कि आप जब अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं तो आप उसका सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, मुतबादिल भी देते हैं। जी जी। अभी तक आपने हमें यानी अवाम को ये नहीं बताया कि इस हुकूमत को हटाकर हम ये चीज़ लेकर आएंगे, यानी जो कायदे ऐवान है, लीडर ऑफ द हाउस है, उसके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस करेंगे तो हु वुड बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ हाउस, अगला कायदे ऐवान जो है वो कौन होगा। एक तो इसके बारे में हमें अवाम को कुछ नहीं बताया गया। दूसरी चीज़ ये है कि एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं उनमें से वो मसाइल जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के साथ है, उनके हल के लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं जी। और फॉर एग्जांपल कि हमारे मुल्क में घी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन घी जो है वो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं मलाइशिया से जी, और मलाइशिया को हम पेमेंट करते हैं डॉलर्स में जी। ठीक है जी। और उसकी जो कैरेज है, जो शिपिंग उसकी होती है, वो भी हम पेमेंट करते हैं डॉलर में जी। तो ये हमें बताएं कि आपके आने के बाद क्या मलाइशिया आपको वो हाफ रेट पर पाम ऑयल देगा और जो शिपिंग कंपनीज हैं वो आपसे किराया हाफ लेंगी? अगर नहीं तो फिर आप उसकी कीमत कैसे कम करेंगे? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो इश्यू है वो है महंगाई मार्च। तो महंगाई के हवाले से हमें ये बताएं। अगले ये है कि आपके पास गैस नहीं है, अब गैस का ऑल्टरनेट आपके पास क्या होगा? गैस दुनिया में कौन से ममालिक हैं जिनके पास बहुत ज्यादा गैस है और वो एक्सपोर्ट करते हैं? वो एक कतर है जी और एक है रशिया जी। अब आप रशिया से गैस लेने का आपने प्रोग्राम बनाया, लेकिन अभी वो आपकी इब्तदाई गुफ्तो शनीद ही चल रही थी
कि आप शिकार हो गए इंटरनेशनल क्राइसिस का, ठीक है, और कतर से आपका अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ कि आपको इतनी गैस मिल सके जिससे आप अपने मुल्क के आवाम को गैस मुहैया कर सकें जी। इसका आपके पास क्या ऑल्टरनेट है, ये भी हमें वो पता होना चाहिए कि इस हुकूमत की नाअहली अपनी जगह पर, इस हुकूमत ने अपने प्रोमिसेस जो हैं वो पूरे नहीं किए, ये अपनी जगह पर दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है जी। इसकी जो है वो जो इसकी जो रूलिंग है वो सही नहीं है जी। वो अपनी जगह पर सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हमें तो ये ना कि हमें ऑल्टरनेट बताएं क्या है ये जी। और ऑल्टरनेट जो है आई एम सॉरी टू से कि अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया स्वाय इसके कि हम वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होने के बाद हम जबरन जो है वो इस्तीफा ले लेंगे। और ये रविश जो है मैं इसको पूरे दिल से ये समझता हूँ, पूरे अपने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ मैं ये समझता हूँ कि ये जो घिराव करके रविश है ये किसी भी तरीके से काबिल तहसीन इसको मैं करार नहीं दे सकता। साहब जी जराए के मुताबिक साढ़े तक जी अपडेट आई है हूँ ताई कि अपोजिशन ने तरीक़े में तमाद जमा काफ़ी दिन पहले करा दी है जी, उससे अमल दरामद जड़ा है उस स्पीकर ने कराना है जी, क्योंकि OIC आए हुए हैं 23 मार्च के हवाले नाल पाकिस्तान दे विच काफ़ी वज़ीरा खारजा आए, बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई साढ़े पाकिस्तान को बड़ा एजाज़ हासिल है और बल्कि मुबारक बात भी देनी चाहिए है तमाम इदारियां नूं। मैं सिर्फ ये तौर पर पूछना चाहना कि अपोजिशन ने वो जी जमा कराई है तमाम अपोजिशन आपस में रल चुकी हैं। अज MQM की मुलाकात हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब नाल और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाल, उन्होंने भी अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है। जी जी, मैं सर ये पूछना चाहता कि अगर ये तरीके अतम एतमाद हुकूमत के हक हो जाती है जी, तो हुकूमत जी 4 साल आवाम नाल वादे किए हैं पूरे नहीं कर सकी, क्या 1 साल ही पूरे कर सकेगी? एक जी, दूसरा, अगर ये फैसला अपोजिशन के हक चला जाता है, तरीके अतम एतमाद कामयाब हो जाती है, अपोजिशन जित जाती है, अपोजिशन को जो उन्होंने ना दिता है वज़ीर आज़म वास्ते वो अपोजिशन लीडर जोड़े ने शहबाज शरीफ साहब उन्होंने बनाना चाह रहे हैं। जी जी, क्या शहबाज शरीफ साहब 1 साल दे विच आवाम दी मरूमियाँ ख़त्म कर सकणगे? हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है 1973 के आइन के तहत और पार्लियामेंट की मुद्दत रखी हुई है जी 5 साल। लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत जहाँ जहाँ होती है उसमें वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार होता है कि अगर वो चाहे तो 5 साल से पहले भी पार्लियामेंट को तोड़ सकता है और नए इलेक्शंस का ऐलान कर सकता है, जैसा कि 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था और उन्होंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे जी। तो ये इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास मौजूद होता है, भले वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत हिंदुस्तान का हो या बरतानिया का हो। लेकिन अगर वो अपने इस हक को इस्तेमाल नहीं करता तो आइन हुकूमत को ये इजाज़त देती है कि वो 5 साल, ये पाकिस्तान के आइन की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के आइन में ये है कि 5 साल उसका टेन्योर है जी। हम बहुत खुश हो रहे थे ये देखकर कि 2002 के बाद आने वाली जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने वो 5 साल पूरे किए और अब उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ आई, तो इखलाकी तकाजा तो ये है कि इन्हें भी 5 साल पूरे करने दिए जाते, ठीक है करने दिए जाते। आइन के तहत उनका हक जरूर है जी कि वो किसी भी वक्त नो कॉन्फिडेंस जी कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये किसी भी फरीक के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है जी, ना ये हुकूमत के लिए बेनिफिशियल है, ना ये अपोजिशन के लिए बेनिफिशियल है, ना ये मुल्क के लिए बेनिफिशियल है, ना ये कौम के लिए बेनिफिशियल कि अगर ये तहरीक जो है वो कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने इमरान खान को सियासी शहीद बना दिया जी जी, और उसने ये कहना है कि जी अभी तो जो है पहले मुझे वो कोविड आ गया था जी, हाँ जी,
उसके बाद फिर जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस थे जी, वो आ गए जी, और अब हालात ठीक हुए थे, दुनिया से ये कोविड ख़त्म हुआ था, और हमारे जो हमारे इक़दामात थे, अभी तो उसका जो है वो समर मिलने वाला था तो जब इन्होंने हमें वो आउट कर दिया, वो एक सियासी शहीद के तौर पे सामने आ जाएगा जी। हाँ जी। जहाँ तक है अपोजिशन का ताल्लुक, अपोजिशन को ये पता है कि मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि वो इन हालात को ऑल टुगेदर चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा IMF के साथ मामला है जी जी, इसको अपोजिशन कैसे ठीक करेगी? वो जो दूसरे हमारे मामलात हैं जो हम ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं जी, उसको अपोजिशन आकर कैसे जो है वो 6 महीने में उसको तब्दील कर गल तो ये है जी, ये जड़ी कमी कुताइयां या जो भी मरूमियां ने आवाम दियां जो मसाइल ने वो हल नहीं होंगे जी। अपोजिशन का भी अगर कोई वजीर आज़म बन जाता है, अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उन्होंने को भी ये कंट्रोल नहीं होती, तो फिर कंट्रोल कौन करेगा? हाँ, कंट्रोल इसको जो है वो कौन करेगा? देखिए उसमें ये है कि नंबर 1 तो एक लफ्ज़ है अंग्रेजी का केओस। अगर आप हुकूमत को मुद्दत पूरी नहीं करने दे रहे और जो अपोजिशन है वो इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो डिलीवर नहीं कर पा रहेगी तो उसका रिजल्ट तो फिर केओस में निकलेगा। और केओस जब भी होता है तो उस वक्त उसको दूर करने के लिए अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ती है। ठीक, बिल्कुल। अगर आपने उस केओस से निकलना है, अना की कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो दोनों ही उन्होंने इसको अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। बिल्कुल जी, ये और अना का मसला इसी सूरत में हल हो सकता है कि अपोजिशन वाले इस चीज को तस्लीम कर लें कि 5 साल मौजूदा हुकूमत का हक है, इसको 5 साल पूरे करने दिए जाए, और जो हुकूमत है वो इस चीज को तस्लीम कर ले कि जो उसके साथ, क्योंकि उसके पास सिंगल मेजॉरिटी तो है नहीं जी, वो उसके जो एलाइज हैं वो उसको अमलन छोड़ चुके हैं, अतहादी भी उन्होंने अपोजिशन का साथ दे रहे जी, वो उसको अमलन छोड़ चुके हैं जी। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान ये एक अगर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इलेक्शंस जो हैं वो थोड़ा सा उसको कबल अज वक्त कर लिया जाए, यानी जो इलेक्शंस आज से 1.5 साल बाद होने हैं उसकी मुद्दत जो 18 महीने बाद होनी है उसकी मुद्दत आप हाफ कर लें, 9 महीने बाद इलेक्शन कर लें, ताकि बैन एक रास्ता वो निकल आए जी। वो अगर एक, चूंकि आप पंजाबी बोल रहे हैं इसलिए मैं उसको एक वो मिसाल दे रहा हूँ कि जी असी दोवें रुस बह गए तो मनाऊ कौन वे। दैजी साहब सानू ज्वाइन किया है सीनियर तजिया निगार लाहौर तो साडे नाल ने कामरान साकी साहब साडे नाल ने जी। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम राय साहब, बहुत शुक्रिया तुहाडा कि तुसीं मेरी राय दे विच शामिल कीती। कामरान साकी साहब, तरीके अतमे तमाद दियां गूंजां जिहड़ियां ने पूरे वर्ल्ड दे विच, पाकिस्तान दे विच, जगह जगह ते हर आवाम दे विच हर जगह ते इस वक्त तरीके अतमे तमाद की गल हो रही है। तुसा तरीके अतमे तमाद जिहड़ी हुकूमत के खिलाफ जमा कराई गई है, तुस इस तरीके अतमे तमाद नूं कामयाब वेख रहे हो या नाकाम वेख रहे हो जी? मेरे राय के मुताबिक हजे तक के जोड़े हालात कहते हैं वो मुताबिक तो तरीके दमतमाद जी है वो कामयाब होंगी नज़र आती है। इसका फ़ायदा आम आदमी को अगर तुम पुछो तो आम आदमी को तो कोई होंदा नज़र नहीं आता, क्योंकि हमेशा तो ही पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के जान के दिन पूरे होंगे ने, यानी वो इकतदार के दिन या उन्होंने अपना इकतदार जाता नज़र आता, वो डिवेलपमेंट भी करवाना शुरू कर देंगी, उन्होंने बलदियाती इंतखाबात भी याद आ जाते हैं। इहो जिहा हाल जोड़ा वा वो तुहाडे ओपोजिशन का हमेशा होंदा वा कि उन्होंने आखिरी जोड़े साल ने 1-2 जलसे जलूस भी याद आ जाते हैं, उन्होंने आवाम का दर्द भी याद आ जाता, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत हर दफ़ा वधियां भी नज़र आ जांदियां ने, उन्होंने गुरबत बेरोज़गारी भी नज़र आ जाती है। लेकिन पूरे 2-3 साल के अंदर जोड़े इब्तदाई होंगे ने वो अपना इकतदार इंजॉय करके और ओपोजिशन दे विच अपना टाइम गुजारते हैं, और जी हुकूमत है वो हमेशा तो साडा पिछले 7 साल में देख लो, या तो वो मार्शल लॉ की नज़र हो जाती है तो या फिर अपने इकतदार को इंजॉय करती नज़र आती है। और जिदा मैं पहले भी कहा कि उन्होंने आखिरी साल ही चीज़ा आंदियां ने, तो हम एक जमहूरी तरीके ना अच्छे तरीके नाल अगर अदम एतमाद जी कामयाब या नाकाम होंगी है, क्योंकि जमहूरी अमल का हिस्सा है, अगर लोग उन्होंने इतफाक नहीं कर रहे, अरकान की वड्डी तादाद उन्होंने इतफाक नहीं करती जिदा बज़ाहिर हजे तक रिपोर्ट्स के मुताबिक नज़र आ रहा है, तो उन्होंने घर चला जाना चाहिए, उस भी कोई हर्ज नहीं है।
ਤਾਹਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ 90 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਲਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ जी बहुत शुक्रिया कामरान साकी साहब, तुसा साडे प्रोग्राम दे विच टाइम दिता और बहुत अच्छा तजिया किया, तुहाडा बहुत शुक्रिया जी। दैदी साहब तुहाडा भी बहुत शुक्रिया जी, और तुसा अपना कीमती वक्त कट के तशरीफ लैके आए। और जी सज्जनों, तुसा वेखदे पे हो जोग टीवी स्टूडियो प्रोग्राम चना दी मन। अपने मेज़बान फ़हीम अब्बास राही दे नाल साडे नाल अज हन सैयद कमर ज़ैदी साहब, सीनियर तजिया निगार। सज्जनों, बेलियो मित्रों, साडे चैनल नू सबसक्राइब करो जोग टीवी स्टूडियो नू, और बैल आइकन नू जरूर प्रेस कराए ताकि हर नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। दिओ अपने मेज़बान फ़हीम अब्बास राही नू इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।